हेलो क्लास। इन टुडेज लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। ओके, आपको कंसेप्ट मैंने बताया था, एंटरप्रेनर, एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आप लोगों को ये तीनों कंसेप्ट याद होंगे, दिमाग में परफेक्टली फिट हो गए होंगे। हम लोग आज के लेक्चर में क्वालिटीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेनर की। अगर कोई भी पर्टिकुलर बंदा बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए, उस बिज़नेस को आगे प्रोग्रेस करने के लिए और उससे बेटर प्रॉफिट निकालने के लिए पर्टिकुलर बंदे के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। बिना इन क्वालिटीज़ के, बिना इन चीज़ों के कोई भी बंदा जो बिज़नेस कर रहा है वो हम नहीं बोल सकते कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर एक बंदा प्रोसेस करता है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर होते हैं, ज़रूरी नहीं है क्वालिटीज़ कैसे होती हैं, कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं हमारे अंदर, ठीक है, और कुछ चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वो डेवलप करना पड़ता है। और डेवलपमेंट कैसे होगा उन क्वालिटीज़ की, जैसे जैसे हमारे पास उन क्वालिटीज़ से रिलेटेड नॉलेज होने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे हमने एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाएगा, तो हम अपने नॉलेज के बेस में, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम क्या करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे जो अभी हम लोग देखेंगे वो सारी चीज़ें होने के बाद ही कोई बिज़नेस पर्टिकुलर बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वालिटीज़ होंगे उसके अंदर, शुरुआत के 2 या 3 क्वालिटी बंदे के अंदर होंगी, लेकिन बाकी की जो क्वालिटीज़ होती है वो उसके नॉलेज के बेस पे डिपेंड होती है कि उसको अभी तक कितना नॉलेज है और कितना नॉलेज हुआ है, और उसका क्या एक्सपीरियंस पहले था और अभी क्या एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करने के बाद ही वो अपनी क्वालिटीज़ को और डेवलप करेगा, ठीक है। तो क्वालिटीज़ मगर होना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटीज़ कब डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, वो तो प्रोसेस की बात है, ठीक है ना। वो नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे वो डेवलप करेगा और होगा भी, लेकिन नॉलेज क्वालिटीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये। बिना इन क्वालिटीज़ के अगर कोई लेज़ी है, अगर कोई टाइम पे डिसीजन नहीं ले रहा है, अगर कोई पंक्चुअल नहीं है, तो फिर तो उसके बिज़नेस को तो भगवान ही बचा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका बिज़नेस तो इन कटथ्रोट कंपटीशन है आज, उसका बिज़नेस सीधा नीचे चले जाएगा। इसके लिए क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सारी क्वालिटीज़ एक साथ होंगे, क्वालिटीज़ कुछ होंगे और कुछ बाद में भी होंगे, बट होना ज़रूरी है। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि फिर वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ डेज के बाद में वो अपने बिजनेस में लॉस इनकर करना शुरू कर देगा, जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर वो है डिसिप्लिन, ठीक है। इंडिविजुअल आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंस, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन टू देयर गोल्स। तो सबसे पहले इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर बंदा है उसका फोकस क्या होना चाहिए, बिजनेस के काम में होना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के काम में होना चाहिए। अगर वो ये करता है तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल जो बिजनेस में है, या फिर वो अपने गोल से रिलेटेड अगर कुछ फेल कर रहा है, तो वो उसको एलिमिनेट करने का काम कर सकता है। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एंड आउटलाइन द टैक्टिक्स टू accomplish them। अगर बंदा डिसिप्लिन्ड है तो उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी मौजूद होगी, जो सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं, बट उसको ओवरऑल चीज़ों से रिलेटेड डील करेगी और फ्यूचर में उसको लॉन्ग टर्म गोल्स एंड बेनिफिट्स उसको देने का काम करेगी, ठीक है। आउटलाइन द टैक्टिक्स टू अकम्प्लिश देम। सो नॉर्मली जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उसके गोल्स है, उसके पास एक स्ट्रैटेजी होगी, आउटलाइन होगा एक परफेक्ट, उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल होगी जिसके बेस पे वो क्या कर सकता है, आगे की चीज़ों को वो हैंडल कर सकता है, डिफ़िकल्टीज को सॉर्ट आउट कर सकता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन इनफ टू टेक स्टेप्स एवरी डे टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर बंदा डिसिप्लिन है तो वो क्या करेगा, ऑन एवरी डे कुछ ना कुछ वो स्टेप्स लेगा, कुछ ना कुछ वो स्ट्रैटेजी बनाएगा और कुछ ना कुछ वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, ताकि आगे जो चीज़ें आने वाली हैं वो स्मूथर हो सके, प्रॉपर हो सके, और जो ऑब्स्टेकल्स है उसको वो एलिमिनेट कर सके, ठीक है।
ये तो डिसिप्लिन की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हियर एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज़ वर्दी ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या क्या मेरे अंदर सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज़ें हैं वो है कि नहीं। ही इज़ कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक इन हिज बिजनेस सक्सेड। उसके पास नॉलेज है और उस नॉलेज के बेस पे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकता है या कॉन्फिडेंट रह सकता है कि जो भी चीज़ें होंगी मैं अच्छे तरीके से हैंडल करके अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेके जाऊंगा। ये शोज दैट कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग ही डज। कॉन्फिडेंस ही इंसान के पास ऐसी ही चीज़ होती है ना जो हर मुश्किल समय में उसको सक्सेसफुल पर्सन बनाती है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इन द बिजनेस बट ईच एंड एवरी थिंग दैट द पीपल डज इन ईच हर लाइफ, ओके। सो काम कुछ भी करो, बिजनेस से हो या आप अपनी पर्सनल या सोशल लाइफ में कुछ कर रहे हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ओके, तो आपको वो बेनिफिट या वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली हैविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस बट द पीपल विथ whom यू आर डीलिंग यू शुड ऑल्सो हैव द कॉन्फिडेंस ऑन देम। फिर दूसरी बात आती है ओपन माइंडेड की। एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओपन माइंडेड अगर बंदे के पास होगा ना तो वो हर चीज़ में, हर परिस्थिति में वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा। वरना अगर क्लोज माइंडेड बंदा रहेगा तो उसको लगेगा क्या झंझट है यार, हर चीज़ जो भी मैंने शुरू की वो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, या भी यहाँ पे देखो ये भी प्रॉब्लम वो भी प्रॉब्लम। बट ओपन माइंडेड बंदा क्या होगा, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे होती है, बिना प्रॉब्लम्स के नहीं होती। अगर अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए बिजनेस के लिए अपने, तो अपॉर्चुनिटी कम्स विद द प्रॉब्लम्स एंड द डिफिकल्टी। अपॉर्चुनिटी डजंट कम अलोन। अपॉर्चुनिटी आएगी तो बिजनेस में, तो उसके साथ साथ तो कुछ डिफ़िकल्टीज भी लेके आएगी साथ में। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे डिफ़िकल्टीज को टैकल करके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का काम करते हो। आइडियाज़ आर constantly being generated about the workflow and the efficiency, people skill and the potential new business, each and everything। जैसे कि आइडियाज़ होने चाहिए, कॉन्स्टेंटली वर्किंग हमारा जो है उससे रिलेटेड कैसे वर्कफ्लो होगा, कैसे एफिशिएंसी होगी, लोगों की स्किल और उनके पोटेंशियल को कैसे हम बिजनेस में आगे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास स्ट्रैटेजी आउटले होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से लोगों को फिट कर सको काम के लिए और उसको एंगेज कर सको प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, ठीक है। ही हैज़ द एबिलिटी टू लुक एट एवरीथिंग अराउंड हिम एंड फोकसेस इट टूवर्ड्स हिज गोल। वो सारी चीज़ें जो है वो जो भी है उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए सारी चीज़ों को देखने के लिए, प्रॉपर जो भी उसके पास है, जो नहीं है और जो है वो उसको किस तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए वो कर सकता है। और अगर कुछ चीज़ें नहीं है उसके पास तो वो कैसे वो फ्यूचर में उन चीज़ों को अरेंज कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सेल्फ स्टार्टर। Entrepreneur knows that if something needs to be done, he should start himself. Obviously, अगर कुछ उसको चाहिए तो सबसे पहली चीज़ें क्या है, उसको खुद ही स्टार्ट करनी होगी उस चीज़ों से रिलेटेड काम। अगर उसको फ्यूचर में अगर मान लो 50% प्रॉफिट चाहिए या मैक्सिमम सेल्स चाहिए या सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए या लॉयल एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो आज ही उसको उस चीज़ से रिलेटेड काम स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ऑर्डर देके अपने ऑफिस में बैठे नहीं रह सकते कि चलो ठीक है मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया और अभी मैं अपने कैबिन में अच्छे से बैठ के रिलैक्स करूँगा और काम होते जाएगा। नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है फ्यूचर में, तो आपको सबसे पहले खुद वो चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी और फिर लोगों को बताना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और लोग आपके ऑब्जर्वेशन, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके भी ये एनालाइज करेंगे कि बंदा क्या कर रहा है और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ही सेट द पैरामीटर्स एंड मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट फॉलोज द पाथ। वो हर एक चीज़ से रिलेटेड पैरामीटर सेटअप करेगा और वो ये मेक श्योर करेगा कि जो भी मैंने पैरामीटर्स या जो भी मैंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो सारे चीज़ें फोकस हो रहे हैं जो भी मैंने किया है टुवर्ड्स द प्रोजेक्टेड पाथ, ठीक है।
ही इज़ प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या, चीज़ों के होने के पहले ही एनालाइज करके उससे रिलेटेड डिसीजन ले लेना, वो प्रोएक्टिव होता है, ठीक है। नॉट वेटिंग फॉर द समवन टू गिव हिम परमिशन। सेल्फ स्टार्टर बंदा क्या होता है, प्रोएक्टिव होता है, ठीक है। वो किसी का वेट नहीं करता कि कोई आएगा उसको बताएगा उसको ऑर्डर देगा फिर वो काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बंदा एनालाइज करते रहता है एवरी टाइम, और जब भी जहाँ पर भी उसको ये लगेगा कि अब डिसीजन लेना चाहिए या ये काम करना चाहिए, वो इमीडिएटली विदाउट हैविंग एनी वंस परमिशन ही विल डू दैट इन द बेनिफिट फॉर द कंपनी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टार्टर, जो कि एंटरप्रेन्योर को खुद ही होना चाहिए। एनालाइज करे, अपनी चीज़ों को देखे क्या है क्या नहीं है, पैरामीटर सेटअप करे, एक पाथ बनाए, उस पाथ को वो फॉलो करे और सारे लोगों को बोले कि ये इस तरीके से चीज़ें जानी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली उसको जब देखेंगे बंदे तो और भी जो 3-4 लोग या 10 लोग काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, ऑलरेडी वो लोग भी सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव। मेनी कंपनीज आर फॉर्म्ड बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर नोज दैट ही कैन डू अ बेटर देन अदर्स, ठीक है। हर और अभी के टाइम में जितने भी मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो ये सोच के फॉर्म हुई है कि हम दूसरों से बेटर हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं, हम दूसरों से एडवांस हैं और हम बेटर तरीके से कस्टमर्स के नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, मार्केट की डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके बेसिस पे ही सारी कंपनियां फॉर्म हुई है। ही नीड्स टू विन द गेम ऑफ अ बिजनेस। उनको पता है कि बिजनेस का जो गेम है उसमें उनको गेम को जीतना ही है, बिजनेस को सक्सेसफुल करना ही है। एन एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट हिज ओन कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अपने कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एक मेंटेन करूं, ठीक है। सक्सेस के नए नए पैरामीटर सेटअप करूं, सक्सेस में नए नए कंपनी से रिलेटेड सक्सेस को नए नए पाथ तक लेके जाऊं, ठीक है। 2010 में हमारी कंपनी यहाँ पर थी, इतना सक्सेस हुआ, 2020 में मेरी कंपनी यहाँ पर है और इतना सक्सेस है, कितना टर्नओवर हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई। सो ईच एंड एवरीथिंग इज बीन डिसाइडेड इन द सक्सेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक क्रिएटिविटी, ठीक है। एज वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशंस। अगर पर्टिकुलर बंदा एंटरप्रेन्योर अगर क्रिएटिव है, उसके अंदर नॉलेज आइडियाज़ है और क्रिएटिविटी है उसके अंदर, तो वो कैसे अनरिलेटेड इवेंट्स एंड सिचुएशंस को भी वो इस तरीके से सेटअप करेगा जहाँ पर उसको बेटर रिजल्ट्स मिलते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ्टन कम्स विद द सॉल्यूशन विच आर सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम्स, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी प्रॉब्लम्स है डिफ़िकल्टीज है, एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ ऐसे होने चाहिए कि जो दूसरे सिचुएशंस और इवेंट्स में भी काम करे, हेल्पफुल हो सके और बेटर रिजल्ट्स दे सके हमको, ठीक है। ही विल रिपर्पस प्रोडक्ट्स टू मार्केट देम टू न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके जो भी वी कैन से पर्पसेस से होंगे उसको रिपर्पस करेगा वो, ठीक है। पहले क्या थे अभी क्या है हमारे पास, what are the other different items and purposes can be fulfilled, before that what products that we were offering to the customer, now how what kind of product that we are offering, how the various purposes of the customers is been fulfilled, वो सारी चीज़ें करेगा ताकि मार्केट में जो भी वी कैन से जो भी है न्यू इंडस्ट्रीज या जो भी न्यू कस्टमर्स या न्यू लोग हैं उसको फुलफिल कर सके, न्यू पर्पसेस को, ओके। फिर उसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन। एंटरप्रेन्योर इज नॉट दैट थ्रॉट बाय हिज डिफीट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या है, उसको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। डिफीट हो गए, हार गए या कोई सक्सेस बिजनेस में कोई इवेंट या कोई वेंचर फ्लॉप हो गया, सो ही शुड नॉट हैव थॉट बाय हिज डिफीट, ठीक है। उसको कुछ ज़्यादा उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिफीट भी हो गए हैं तो उनको उस डिफीट के क्या रीजंस थे, ठीक है, वो उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके क्या डिसीजंस गलत हो गए या उसने क्या चीज़ को वी कैन से अच्छे से समझ नहीं पाया। ऑल दिस थिंग्स शुड बी अंडरस्टूड बाय द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ही लुक्स एट द डिफीट एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को अगर कोई डिफीट हुआ है तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम पे अगर कुछ होता है तो वो गलतियाँ ना रिपीट करे जो उसने अभी की है। ही इज़ डिटरमाइंड टू मेक ऑल ऑफ देयर एंडेवर्स सक्सीड, ठीक है। जो भी उसके इच्छाएं है वो सारी चीज़ों को
सक्सेसफुल तरीके सक्सेस के लिए लेके जा सके आगे पाथ के लिए, ठीक। सो ही विल ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल इट डज, ठीक है। जो भी चीज़ें वो करना चाहता है या अचीव करना चाहता है, आप एक बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, 3 बार फेल होते हो, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली उससे रिलेटेड आप एफर्ट डालते हो ना, तो आप एक ना एक टाइम तो एफर्ट आपका एक ना एक टाइम तो आप सक्सीड हो जाओगे, ठीक है। सो मेकिंग एन एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट rather देन थिंकिंग दैट whether आई एम गोइंग टू सक्सीड और whether आई एम गोइंग टू डिफीट, ठीक है। सक्सेस होना और डिफीट होना दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन एफर्ट डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कैन डू ओनली दैट। A successful entrepreneur does not believe that something cannot be done, ठीक है। आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए एंटरप्रेन्योर की डिक्शनरी में कि अनअचीवेबल है, अनबिलीवेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये अगर सोचेगा कि ये अनअचीवेबल है, ये अनबिलीवेबल है, ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर वो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। आइडियाज, इनोवेशंस, इन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें उसके काम के ही नहीं रह जाएंगी फिर, ठीक है ना। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये छोड़ना होगा कि ये हो नहीं सकता या ऐसा होगा ही नहीं, ये अनबिलीवेबल है या अनअचीवेबल है या अनरियलिस्टिक इन नेचर है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल की, ओके। द एंटरप्रेन्योर हैज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं, उसके साथ साथ परसुएडिंग स्किल भी होना चाहिए। यानी पर्टिकुलर बंदा जब बोले तो उसका ऐसा इम्पैक्ट जनरेट हो लोगों के ऊपर कि बस वो लोग उसके बातों से ही मोटिवेट हो जाए काम के लिए, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नोज हाउ टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज सो द बिजनेस ग्रोथ ओवरऑल। सारे बिजनेसमैन को ये पता होता है कि उनको किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना है, ताकि वो लोग बेटर डिटर्मिनेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके सक्सेस से रिलेटेड काम कर सकें, ठीक है। ही इज़ वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनी सिचुएशन इन कोचिंग अदर्स टू देयर सक्सेस। वो सबसे ज़्यादा वी कैन से उसके पास ये है, बंदे के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर सके, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को बता सके कि इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, या इसको किस तरीके से एज एन अपॉर्चुनिटी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कोच कर सकता है रिलेटेड टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, ठीक है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑफ्टन बी द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द ऑफिस एंड द लास्ट वन टू लीव। अगर एंटरप्रेन्योर है तो सबसे पहले बंदा वही होगा ऑफिस में आने वाला, और अगर ऑफिस बंद हो गया तो सबसे लास्ट बंदा होगा ऑफिस से जाने वाला, ठीक है। ही विल कम ऑन हिज डेज ऑफ टू मेक श्योर दैट एन आउटकम मीट हिज एक्सपेक्टेशन। वो बंद वाले दिन भी आएगा, जिस दिन संडे के दिन भी वो काम पे आएगा, और वो ये मेक श्योर करेगा कि लास्ट वीक में जो भी हमने एफर्ट डाला, जो भी हमने चीज़ें की, वो प्रॉपर तरीके से हुई है और उससे रिलेटेड मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ अपने गोल से रिलेटेड। सो ही विल मेक ऑल हिज आउटकम टू मीट हिज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेशन है, क्या है, अभी तक कितना हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स वी आर मोर हैव टू डू, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है रिलेटेड टू द थिंग, ये सारी चीज़ें करेगा। हिज माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन हिज वर्क वेदर ही इज़ इन और आउट ऑफ द वर्क प्लेस। वो अपना दिमाग हमेशा काम में ही रखता है, चाहे वो जॉब पे हो या चाहे वो कहीं और अपने वेकेशंस पे हो, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंटली बंदा क्या करता है, वो अपने वर्क काम के बारे में सोचता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है, अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। फिर उसके बाद में लास्ट वाला है हमारा पैशन। पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखिए, आपकी हॉबी, आपका पैशन, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। हॉबी वो होती है जो आप करना चाहते हो, ठीक है ना, जिसमें आपको चलो थोड़ा सा मिलता है कि चलो ये कर लिया तो हो गया। पैशन में नॉर्मली वो काम आप कंटिन्यूसली करना चाहते हो,
विदाउट वी कैन से ना, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, अगर पैशन ही आपका प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है, तो वो पर्टिकुलर बंदा इतनी अच्छे तरीके से अपने काम को, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है जितना दूसरा कोई बंदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले हॉबी होती है, हॉबी से कहीं ना कहीं वीकेंड से मुझे 2-3 चीज़ की हॉबी है। अब उस हॉबी में मैं एक चीज़ को अपना पैशन बना लेता हूँ, फिर पैशन को अगर किसी तरीके से मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया तो दैट विल बी बेटर थिंग फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे क्या है, पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिजनेसमैन है तो बिजनेस से रिलेटेड उसको पैशन होना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है वो बिजनेसमैन का। अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर पैशन नहीं है तो वी कैन से कि प्रॉब्लम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि पैशन आपने क्या किया, प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव द पैशन रिलेटेड टू द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, एंड नाउ व्हेन यू हैव कन्वर्टेड योर पैशन टू प्रोफेशन, नाउ इट इज़ एन बेटर अपॉर्चुनिटी हर एक बंदे के लिए, ताकि वो अपना काम बेटर तरीके से कर सके और बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट कर सके। ही जेन्यूनली लव्स हिज वर्क। अगर पैशन है तो आपको तो किसी भी काम में थकान नहीं होगी और किसी काम से आप बोर नहीं होगे। कंटिन्यूसली आप काम करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे और डिटरमाइंड रहोगे आप। ही इज़ विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक द बिजनेस succeed because there is a joy his business gives which goes beyond the money। ठीक है, आप अपने बिजनेस को क्या करते हो, सारा एक्स्ट्रा आवर, सारा एक्स्ट्रा टाइम देते हो ताकि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सको, सक्सीड हो सको। आपको एक तरीके से इनर वी कैन से ना, वो अंदर की खुशी मिलती है। ठीक है ना, आप क्या करते हो, आपको अब पैसा मोटिवेट नहीं करता, आपको अपने बिजनेस का जो पैशन है ना उससे रिलेटेड आप चीज़ें इन सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हो और आप बेटर तरीके से काम करने के लिए जाते हो। ठीक है, द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग वेज टू मेक द बिजनेस बेटर। वो पुरानी केस स्टडी, आप क्या करते हो, पुरानी केस स्टडी देखते हो, पुरानी हिस्ट्री देखते हो। ठीक है, आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हो, आप बेटर वी कैन से कंसल्टेशन लेते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, ताकि आप किससे बेटर तरीके से आप उसको आगे ले के जा सको। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पैशन जो होता है वो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेसमैन से रिलेटेड और बिजनेस के सक्सेस से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन हो गया है और उस बिजनेस से रिलेटेड आपको पैशन था, तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप लोग अभी देख सकते हो कि स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा पार्टनर आते हैं, कोई सैलून खोलता है, कोई बेकरी शॉप खोलता है, कोई होटल खोलता है जिसको कुकिंग का शौक़ होता है, तो वो क्या करता है, अपने लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट ये खोलता है। क्यों? क्योंकि उसको कुकिंग का पैशन है। उसने अगर रेस्टोरेंट खोला है तो सबसे पहले वो अपने पैशन को फुलफिल कर रहा है, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वो क्या कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके पास रेपुटेशन ऑलरेडी मार्केट में उसका जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देख ले तो आज हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को बॉयज़ में अगर हम बात करें तो क्रिकेट का पैशन होता है, लेकिन जब क्रिकेट का पैशन ही प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, वेदर यू आर प्लेइंग फॉर स्टेट टीम, वेदर वी आर प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, वो अलग है। लेकिन अगर आप क्रिकेटर बन गए, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, तो आपको उसमें मज़ा आने लगता है। आपको फिर कोई नहीं बोलेगा कि आप नेक्स्ट में जाइए, प्रैक्टिस करिए, आप ऑटोमेटिकली जाते हो और उससे रिलेटेड बेटर तरीके से अपने स्किल को डेवलप करते हो। ठीक है, किसी के पास कोई और स्किल होता है तो वो सोचता है कि उसी से रिलेटेड अगर मुझे कुछ जॉब मिल जाए तो अच्छा है। बट इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है, हम चाहते कुछ और है बट हम बन कुछ और जाते हैं, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ को बैलेंस करना और अपने बिजनेस को और प्रोफेशन को साथ में लेके चलना। अगर आपको पैशन है और आप उसी चीज़ को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप एक बेटर तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो हियर वी कैन से these are the some skills that these are some qualities that a successful entrepreneur need to have। ये कुछ क्वालिटीज़ है
ठीक है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ, हर चीज़ नॉलेज के साथ और हर चीज़ एक स्पेसिफिक एज के साथ आपके अंदर डेवलप होती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो 10 दिया हुआ है या 10 के 10 आप पहले कर लो और फिर बिजनेस करो, नहीं। कुछ चीज़ें नॉलेज के साथ आती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है, कुछ चीज़ें एज के साथ आती है। शुरुआत में आप जितने वीकेंड से जितने ओपन माइंडेड रहते हो, मैं भी आगे चल के ना रहो या मैं भी आपको और बेटर तरीके का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सेल्फ स्टार्टर, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, कम्युनिकेशन होता है टाइम के साथ, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे 10 क्वालिटीज़ जो थे एंटरप्रेन्योर के आपको समझ में आए रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू सम अदर पार्ट। ओके, थैंक यू।